भाई वो तो नहीं मर रही तेरे बिना, लेकिन तू जरूर मर जाएगा बिना जॉब के। जल्दी से आजा, वेब डेवलपमेंट सीख ले। सो हेलो एंड वेलकम टू द 100 डेज वेब डेवलपमेंट चैलेंज। आज है डे 7। आज हम सीखेंगे HTML में लिस्ट क्या होता है। HTML में लिस्ट आपकी नॉर्मल लिस्ट की तरह होती है, आपकी शॉपिंग लिस्ट की तरह होती है। जैसे आप शॉपिंग लिस्ट में लिखते हो कि आज मैं सोप लेके आऊँगा, आज मैं डिओड्रेंट लेके आऊँगा, आज मैं लुब्रिकेंट लेके आऊँगी। वैसे ही टाइप की ये भी लिस्ट होती है आपके वेब पेज में, जो कि ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर वे में लिखी जाती है, बजाय आपके लंबे लंबे पैराग्राफ की जगह। इनको हम कुछ टैग्स में लिखते हैं, जैसे कि आपका हो गया यूएल, ओएल एंड एल आई। यूएल आपका हो गया अनऑर्डर लिस्ट, ओएल हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट, और एल आई हो गया आपका लिस्ट आइटम, जो उसके अंदर आप जो भी आइटम्स लिखोगे उसको हम एल आई के अंदर लिखते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लिस्ट की, तो ये होती है 3 टाइप की। पहला होता है आपका अनऑर्गेनाइज लिस्ट, जिसे हम बुलेट लिस्ट कहते हैं। दूसरा होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, और तीसरा होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जो आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती है वो हम होती है जैसे आपके बुलेट पॉइंट्स में डिफाइन करती है वो लिस्ट। आप बुलेट पॉइंट में लिख दोगे, कुछ पॉइंट्स लिखते हो ना, एक पैराग्राफ लिख दिया, उसके नीचे लिख देते। मान लो एक रूल है, उसके नीचे रूल के नीचे आपने लिख दिया बुलेट पॉइंट में कि ये सब रूल्स है, तो वो सब हो गए आपके अनऑर्डर लिस्ट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। अब ये जो ऑर्डर लिस्ट है ये आपकी डिस्प्ले करती है आइटम्स को नंबर्स या लेटर में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। जैसे कि ये है, ये भी एक लिस्ट ही है, ये देखो ये पूरी लिस्ट है, और एक ऑर्डर वे में कि .1 जिसमें मैंने आपको बताया कि अनऑर्डर लिस्ट क्या है, .2 ऑर्डर लिस्ट क्या है, .3। तो ये हो गई आपकी ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल। डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपकी होती है कि कुछ ऐसी जो लिस्ट है उसमें आप आइटम्स को डिस्प्ले कर रहे हो, मतलब आप बता रहे हो कि ये आइटम है, लेकिन आप उस आइटम का डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे दे रहे हो। आप बता रहे हो कि आइटम इससे रिलेटेड है, या कोई भी एक शॉर्ट नोटिस वहाँ पे लिख रहे हो, वो होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। सो या दिस वाज द डे 7 ऑफ द 100 डेज वेब डेवलपमेंट चैलेंज। मिलते हैं डे 8 में।